बीजेपी से कोई खतरा नहीं हमें, हमें खतरा खट्टर से है। अपने करनाल के बारे में कहेंगे, खट्टर जीरो बाकी हीरो, कोई आ जाए इसमें तो वोट फॉर लोकल। बस ये हिंदू मुस्लिम, इससे आगे कुछ नहीं है। मान ले जात बिरादरी को बढ़ाते हैं, भाई तू मुसलमान है मैं हिंदू हूँ, ये कर दिया वो कर दिया, इनसे यानी कि भेदभाव आपको लग रहा है कि हुआ है? भेदभाव मेन। मान ले भाई हिंदू 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 हैं और कह दिया भाई मुसलमान है हैं, ये अगर इनके साथ वो करोगे तो ये हैं ये मर देगा। अगर इनकी सरकार कांग्रेस की सरकार आ गई तो यानी कि ज़्यादातर तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के मुद्दों आपने कहा कि फूट डालो। नमस्कार साथियों, फिलहाल हरियाणा में हरियाणा की करनाल लोकसभा में और लोगों से बातचीत करते हैं। युवा हमारे साथ जुड़ चुके, पूछते हैं जी भाई साहब कौन सा गांव है ये भाई साहब? भाई साहब गुल्लरपुर गांव है। गुल्लरपुर गांव है। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में इस बार किसकी हवा ज्यादा चल रही है आपके यहाँ? गुल्लरपुर का क्या रुझान है, युवाओं का क्या रुझान है? लोकसभा में करनाल से कैंडिडेट हमारा मराठा वीरेंद्र वर्मा पिछले 20-25 साल से संघर्ष कर रहे हैं, अच्छे आदमी हैं और बिरादरी का पूरा सपोर्ट है, लोकल लोगों का पूरा सपोर्ट है। एक ही नारा है भाई, वोट फॉर लोकल। हमें अपने लोकल को बनाना है। हरियाणा की 10 की 10 सीटों में कोई भी सीट पे ऐसा आदमी नहीं है जो बाहर से आके चुनाव लड़ रहा है, और करनाल सीट पे कोई लोकल आदमी नहीं लड़ता, हमेशा यहाँ बाहर के आते हैं। अब की बार हमने लोकल को वोट करनी है। गुल्लरपुर गांव का ये निर्णय लिया है या तमाम लोगों ने? 95% वोट मराठा जी के हैं। अच्छा, लोकल को जाएगा। लोकल को जाएगा। अच्छा, 10 साल मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या कोई नीति आपको समझ में आई या नहीं आई इस बारे में? नहीं, जीरो है मोदी सरकार तो। किसानों पर अत्याचार होया, यानी कि हरियाणा में हर एक वर्ग पीटा है। मास्टर लगा लो, टीचर लगा लो, किसान लगा लो, अलग अलग। बस ये हिंदू मुस्लिम, इससे आगे कुछ नहीं है। मान ले जात बिरादरी को बढ़ाते हैं, भाई तू मुसलमान है मैं हिंदू हूँ, ये कर दिया वो कर दिया, इनसे यानी कि भेदभाव आपको लग रहा है कि हुआ है? भेदभाव मेन। मान ले भाई हिंदू 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 हैं और कह दिया भाई मुसलमान है हैं, ये अगर इनके साथ वो करोगे तो ये हैं ये मर देगा। अगर इनकी सरकार कांग्रेस की सरकार आ गई तो यानी कि ज़्यादातर तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के मुद्दों आपने कहा कि फूट डालो। आप क्या कहोगे भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार युवा होने के नाते चुनाव को कैसे देख रहे हैं और इस बार आप किस पार्टी के साथ जाना चाह रहे हैं? भाई सबसे बड़ा मुद्दा है वो लोकल का, इसलिए मराठे को सपोर्ट करना चाहिए। वो अपना बन जाएगा, कुछ ना कुछ सहयोग कर देगा, यहाँ का थोड़ा सुधार हो जाएगा। चलिए, हमने मान लिया करनाल लोकसभा में आपने जो लोकल कहा वो जीत जाते हैं, पर देश में किसे देखना चाह रहे हैं आप? नहीं, देश का अलग है। यदि अपने एरिया का सुधार नहीं होगा तो देश तो बाद में है ना, पहले अपना सुधार करना जरूरी है, देश भी उत्तर रहेगा बाद में। आपकी बात मान रहे हम, आज आपकी बात समझ रहे हैं, पर देश में कोई तो बनना, क्या प्रधानमंत्री तो कोई तो बनेगा ही, विपक्ष बनेगा इंडिया का या मोदी का बनेगा, तो आपको क्या लग रहा है किसे चाह रहे हैं? एक ही सीट की बात करेंगे करनाल की, तो करनाल में मराठा जी होना चाहिए। अच्छा, फिलहाल करनाल की आप आएगी। जी जी, देश में इंडी किसी सरकार, को भी बहुमत नहीं मिलता। गठबंधन की आएगी। 150 बीजेपी, 100 कांग्रेस, बस गठबंधन तक किसी ने बना लिए। कोई भी बनो, मोदी बनो या मान ले जो भी कोई भी थर्ड फ्रंट या कुछ भी, कोई भी बने। हाँ, वैसे किसी को भी हमारे हिसाब से तो बहुमत मिलेगा नहीं मिल रहा आपका, मुश्किल आपका मिलेगा। मानना है। हाँ। क्या कहेंगे भाई साहब, मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल से आप संतुष्ट है या नहीं है? वही आधे आ भी यार ना भी है, आपका क्या मन कहता है, आपको क्या लगता है? 50-50 है भाई हमारा। 50-50 है। 50-50 में वो काम जो आपको पसंद आया हो और एक वो काम जो आपको पसंद नहीं आया हो। पूरे देश के हिसाब से देखा जाए तो धारा 340 हटा दी, 370 370 हटा दी, और जो भी बाकी काम है ठीक है, लेकिन हमारा लोकल देखा नहीं। एक एरिया में भाई अपने करनाल के बारे में कहेंगे, खट्टर जीरो बाकी हीरो, कोई आ जाए इसमें तो वोट फॉर लोकल। और मराठा वीरेंद्र वर्मा भाई उठता तो मेरे बाप तो देखो उठता, और माम हमारे बाप गल चल भाई, बस यही है। लोकल को वोट देंगे, लोकल को ही फुल सपोर्ट लोकल को, लोकल को वोट देंगे। अंकल वोट देगा, हम वोट देगा भाई जी। आप बताओ भाई जी, क्या करें? मैं तो भाई तुर्रे में घेरूंगा, मराठे में। किस पे? मराठे में। अच्छा, लोकल पे वोट। हाँ, अच्छा अच्छा, मतलब लोकल पे वोट देने का क्या कारण है? बस अपना भाई, अपना भाई, अपना है। अपना भाई। हाँ, चले इधर युवा है, युवाओं से पूछते हैं क्या कहेंगे भाई साहब आप लोग क्या कहेंगे 24 को लेके? आप क्या कहेंगे भाई साहब? मैं नहीं कुछ कहना जी, नहीं, कुछ तो कह दीजिए भाई जी। इन्हें ले यार, इसको तो ले। एनसीपी गठबंधन, एनसीपी गठबंधन है, मराठा वीरेंद्र वर्मा जी जी, लोकल कैंडिडेट। जी जी, यहाँ से इसने 4-5 इलेक्शन लड़ लिए, इसका पूरा होल्ड है और यही बनेगा। ये बने फाइट है मेन, फाइट है मैं। हाँ, ये 5 पार्टियों का गठबंधन उम्मीदवार है। अच्छा, हाँ, मुकाबला किससे मान रहे हैं आप इनका? मुकाबला इनका खट्टर से है, बीजेपी से। अच्छा, बीजेपी से मुकाबला बीजेपी से, मान रहे हैं। हाँ। तो आपको और लग रहा ये है इसका है चुनाव निशान तुर्रा। तुर्रा। और नारा है भाई, तुर्रा बजेगा खट्टर बजेगा। तुर्रा बजेगा,
खट्टर भाजेगा। हाँ तुर्रा बजेगा, मराठा जीतेगा। मराठा जीतेगा। हाँ वोट फॉर लोकल। अच्छा, करनाल की मुख्य समस्या क्या है जो आपको लगता है जीतने के बाद उन पर सुधार होना चाहिए? करनाल के अंदर एक तो जो एजुकेशन को बढ़ावा मिले, स्वास्थ्य के ऊपर बात हो। अभी हमारे यहाँ करनाल से हमें चंडीगढ़ या रोहतक जाना पड़ता है पीजीआई के लिए, और वैसे हम सीएम सिटी के आदमी हैं कहने के लिए, बट काम करने के लिए कोई नहीं है। अब पिछले 10 साल से हमें यही चुप्पा दिया जा रहा है कि आपको ना तो चंडीगढ़ जाना पड़ेगा ना रोहतक जाना पड़ेगा, आपको करनाल के अंदर ही सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, बट फैसिलिटी है नहीं है कोई भी। और मिलती नज़र नहीं आई। हाँ, कुछ भी ऐसा हो नहीं रहा है। जैसे 10 साल ले लिए इन्होंने सीएम सिटी का, मतलब जैसे हुड्डा ने पहले 10 साल राज किया था, रोहतक को उन्होंने 20 साल पहले ऐसे बना दिया जैसे आज के डेट में करनाल है। और आज हम सेंटर में और स्टेट में डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ सीएम सिटी होने के बावजूद भी। सीएम सीट होने नजर नहीं आया है। आपको क्या लगता है भाई, युवा होने के नाते क्या लग रहा है इस बार जो मुख्य समस्या करनाल की है उसका समाधान होना चाहिए चुनाव के बाद? होना चाहिए मेरे यार, जब क्या समस्या लगी ऐसे मुख्य? सारी समस्या करना हो तो भाई कोई एक मुख्य समस्या मुख्य पीजीआई भाई ने बताई, मेन है स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य मेन चीज क्या हुआ है, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये चीज होनी चाहिए। जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? शिक्षा में मैं कह रहा हूँ, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है तो आदमी की कमाई कहाँ जा रही है? स्वास्थ्य के ऊपर और शिक्षा के ऊपर। जो गवर्नमेंट स्कूल है सारे मोदी सरकार बंद कर रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के पास खर्चा है नहीं है। पढ़ाई पे क्या है, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए एक बच्चे का खर्चा है। रोज़गार कहीं है नहीं है, शिक्षा का खर्चा बढ़ रहा है, स्वास्थ्य का खर्चा बढ़ रहा है, तो कहाँ से आएगा ये सब? इन्हें एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, बट ये एजुकेशन पे ध्यान देने के बजाय स्कूलों को बंद कर रहे हैं। सारी प्राइवेट संस्थाएं आ रही हैं, कभी कहते हैं रेल को बेच देंगे, कभी कहते हैं जहाज को बेच देंगे। तो ये है ना, संविधान बदल देंगे। सारी चीज़ों में जो है प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, यही मानना हमारा। तो इन सब मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं डगमगा? दूसरा मैक्सिमम यहाँ बीजेपी से तो फिर भी लोग ज़्यादा खपा नहीं है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने हमेशा यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया है। कोई भी लोकल कैंडिडेट ऐसा क्या, यहाँ 20 लाख जनता के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इलेक्शन लड़ सके। यहाँ 20-22 लाख जो लोग हैं उनमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो यहाँ से इलेक्शन लड़ सके। इनको हमेशा बाहर से कैंडिडेट देना पड़ता है। यहाँ के नेता बेचारे सारा खर्चा करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, बट आदमी बाहर से आएगा और वो बनेगा, यहाँ वो बनेगा। बाहर का मुद्दा है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे भाई युवाओं ने, क्या लग रहा है? बीजेपी से कोई खतरा नहीं हमें, हमें खतरा खट्टर से है। हमें रोडों को खातर नेतृत्व करने वाला नेता चाहिए जो हमारा नेतृत्व कर सके और संसद में हमारी मांग उठा सके। इसलिए हम मराठा को बनाना चाहेंगे और लोकल चाहेंगे, बाहरी उम्मीदवार कोई नहीं चाहेंगे जी। बाहरी उम्मीदवार एक मुद्दा है यहाँ के लिए, आपको ऐसा? हाँ जी। तो अच्छा, देश में प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहेंगे आप? मोदी को ही देखना चाहेंगे जी। मोदी को देखना हाँ चाहिए। जी, हमें जो एक सीट चाहिए जी करनाल वाली। अच्छा, एक सीट आपको चाहिए, बाकी सारी बीजेपी को दे दी 499। 499 आपने बीजेपी। हाँ जी। क्या लग रहा है आपको, मुद्दा क्या होना चाहिए जीतने के बाद? जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, जिस मुद्दे का समाधान होना चाहिए, आपको क्या लगता है? रोडों की कुछ थोड़ी पूछ होनी चाहिए जी करनाल में। पूछ कैसे होगी रोडों के? कैसे पूछोगे? उसका कोई फंडा? कुछ नाम नूम दो, चौंक चांक दो, कुछ कोई स्टेडियम दो, रोडों के नाम पर कोई पीजीआई दो जी, कुछ होना चाहिए जी नाम। तब आपको लग रहा है कि समाज की पूछ हो जाएगी। हाँ जी, पूछ होनी चाहिए। हाँ जी। का नाम रखा था नहीं, बरमानंद, उसका नाम नहीं रखा। छुट्टी गए तो भाई गोश्त करेंगे बरमानंद का जन्म जब 24 दिसंबर की, एक बार कई कुछ नहीं है। अच्छा, रिकॉर्ड में कहीं चेक कर लो। अच्छा, ये मतलब आपके मुद्दे हैं। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा भाई साहब? कुछ बात ही नहीं कहा। आप में से कोई कुछ युवा साथी कोई कुछ कहना चाहेगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। हाँ जी, अगले साल देने लग जाएंगे। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। तो दोस्तों, बातचीत की, इन्होंने कहा कि लोकल प्रत्याशी का एक मुद्दा यहाँ है। इन्होंने कहा कि 20 लाख की संख्या में ऐसा कोई भी प्रत्याशी इनको नज़र नहीं आएगा, ऐसा कोई व्यक्ति नज़र नहीं आया पार्टियों को कि जो स्थानीय लोकल हो। तो लोग कह रहे हैं कि इस बार जो वोट देगा वो लोकल फॉर वोकल रहेगा। अभी तो आने वाला समय बता पाएगा कि भाई 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं। पर हाँ, बातों बातों में युवाओं ने ये बात जरूर कही कि हम लोकल को वोट देंगे, पर मोदी को देश का प्राइम मिनिस्टर देखना चाहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर बातचीत कही, शिक्षा को लेकर बातचीत कही और कई गंभीर मुद्दे भी उठाए हैं। फिर मिलते हैं आपको नई चर्चा में, नए गाँव में, नई जगह। तब तक के आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।